मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्पेशलिटी अच्छी है क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत से लोग जिनका मेंटल हेल्थ रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो आपको अगर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में करियर स्टार्ट करना है तो योर फर्स्ट जॉब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो योर फर्स्ट जॉब शुड बी इन अ मेंटल हेल्थ वार्ड। आप जब भी इंटर्नशिप है तो आप इंटर्नशिप में भी पोस्टिंग ट्राई कीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहां पे भी मेंटल हेल्थ वार्ड होंगे, साइकियाट्री वार्ड होंगे, और आपकी इंटर्नशिप साइकियाट्री हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में आई थिंक GIPS हॉस्पिटल है, आई थिंक गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री सर्विस और समथिंग, उसका साइकियाट्री सॉल्यूशन और समथिंग उसका फुल नेम है, पर GIPS हॉस्पिटल वहां पे जो भी डॉक्टर्स है वो साइकियाट्री में सब स्पेशलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीरियाट्रिक साइकियाट्री, पीडियाट्रिक साइकियाट्री काइंड ऑफ थिंग। तो आपको एक्सपोजर मिल जाएगा वहां पर। तो आपका फोकस इस तरह से होना चाहिए, उसी स्पेशलिटी के बारे में जानना वगैरह। मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकियाट्री नर्सिंग जो भी आप दोनों से। न्यूरोलॉजी नर्सिंग में आपका फोकस, जहां पे भी स्पेशलिटी नर्सिंग अभी से आपको आइडिया है ना, ट्राई कीजिए कि उस स्पेशलिटी में इंटर्नशिप में आप काम कर पाओ और अभी से कुछ ऑप्शंस फाइंड आउट चालू कर दो। न्यूरोलॉजी में डेडिकेटेड न्यूरो हॉस्पिटल है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अगर आप बेस्ड हो तो आप उसको एक्सप्लोर करो वो चीज, और वहीं पे इंटर्नशिप ट्राई करो। इंटर्नशिप है या इंटर्नशिप के बाद भी जॉब, फर्स्ट जॉब आप वहां पे ट्राई करो और न्यूरोलॉजी के बारे में जानो। और हाँ, स्पेशलिटी नर्सिंग जो भी है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूरोलॉजी नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, ट्राई टू गेट after your general nursing experience fellowship और some certificate course उस स्पेशलिटी के बारे में सर्च करो और अप्लाई और उसके बारे में जानो और वो करने की कोशिश करो वहां पे। और हाँ, जो भी फेलोशिप नर्सिंग है उसका अभी यहाँ पे थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, वो सभी के लिए यूजफुल होगा जो भी क्वेश्चन है उसमें। पहले तो ये क्या टर्म है फेलोशिप। जैसे अभी आप BSc नर्सिंग कर रहे हो तो एक BSc एक डिग्री का टाइप है क्वालिफिकेशन का, राइट। फेलोशिप वैसे ही एक क्वालिफिकेशन का टाइप है। आप इसको कह सकते हो इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब इसके लिए कॉलेज या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फेलोशिप्स आपको मिल जाएंगी स्टैंड अलोन, जो भी हॉस्पिटल्स है, इवन देयर आर सम क्लिनिक्स, वो भी फेलोशिप्स चलाते हैं। डॉक्टर्स के लिए भी अवेलेबल है, वैसे ही नर्सिंग में भी अवेलेबल है। एक एग्जांपल है कि सपोज क्रिटिकल केयर नर्सिंग फेलोशिप, इंडिया में एक मोस्ट फेमस उसके लिए फेलोशिप है IDCCN। किसी ने सुना है? क्रिटिकल केयर नर्सिंग मतलब ICU में जिसको भी जाना है, उसका फुल नेम है इंडियन डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, IDCCN। ये फेलोशिप रिकॉग्नाइज होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन। ये सोसाइटी डॉक्टर्स का एसोसिएशन है। ऐसे डॉक्टर्स जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन मतलब ICU और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट है, उनका ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एसोसिएशन है ये। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, राइट, वैसे ही ये ISCCM क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर्स का नेशनल लेवल बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी। वो लोग डॉक्टर्स के लिए क्रिटिकल केयर मेडिसिन में फेलोशिप्स तो ऑफर करते ही हैं, नर्सिंग के लिए भी चलाते हैं 2 साल की फेलोशिप। वो रिकॉग्नाइज होती है डिफरेंट हॉस्पिटल में। तो आई थिंक अभी तक मुझे याद है 234 हॉस्पिटल्स है जहां पे पूरे इंडिया में ये फेलोशिप्स चलती है, डॉक्टर्स के लिए पर नर्सेस के लिए उस स्पेशलिटी में। अब ये 2 साल की फेलोशिप है ना, उसमें 3 बेनिफिट है। एक, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होती। तो अगर आप 2 साल की कोई भी फेलोशिप ज्वाइन करते हो तो आपका स्टाइपेंड होगा। स्टाइपेंड माने सैलरी मंथली। IDCCM में मुझे याद है आई थिंक 20, 22, 25 के आसपास होगा, क्योंकि आप एज ए स्टाफ नर्स, क्योंकि आप वहां पे एडमिशन क्राइटेरिया ऐसा होता है कि आपको मिनिमम GNM या BSc नर्सिंग प्लस कुछ एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलता है। तो आप क्वालिफाइड नर्स तो हो ही। तो हॉस्पिटल क्या करता है, फेलोशिप में एनरोलमेंट भी होता है आपका। 2 साल आप फेलोशिप में डॉक्टर के साथ, बाकी फेलोज के साथ वर्क भी करते हो, पढ़ते भी हो। एट दी एंड फेलोशिप की फाइनल एग्जाम भी होती है, वो ICU में ही होती है। ऑन जॉब और रिटर्न एग्जाम, एग्जाम सेंटर वगैरह डिफाइन करते हैं किसी एक हॉस्पिटल में,
वगैरह पे, तो आपको 2 साल फेलोशिप चला, मंथली आपको सैलरी भी मिल रहा है, फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, क्वालिफिकेशन IDCCN का। तो एक एक्सपर्ट आपका सर्टिफिकेशन हो गया, 3 बेनिफिट। तो आप 2 साल पढ़ाई के दौरान आपका अर्निंग भी डिस्टर्ब नहीं होता है और एडिशनल आपको स्पेशलिटी में आपका एक्सपर्टीज भी मिल रहा है। ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, ऑफ कोर्स जितने भी नर्सिंग होम है, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेक जो भी नर्सिंग होम्स है वो आपके वर्किंग एरियाज होंगे। ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग में आगे कितने अपॉर्चुनिटीज है उसमें बात करूं तो सर्जिकल गायनेकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव नर्सिंग मतलब IVF वगैरह, IVF सेंटर्स अलग है, उसका स्किल सेट डिफरेंट होगा क्योंकि डिफरेंट प्रोटोकॉल है, पर आप उसी के आगे उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। गायनेक ऑन्कोलॉजी वगैरह वो सब डिफरेंट फील्ड है उसमें, तो वो पाथ यहीं से निकलेगा कि आप गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक के बारे में यू मस्ट नो अबाउट इट। सेम अप्रोच वही है, ट्राई कीजिए इंटर्नशिप और फर्स्ट जॉब आपकी उसी डिपार्टमेंट या उस टाइप की स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो।